क्या आपको नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है? यीशु कहते हैं कि जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं ले लेते, स्वर्ग का द्वारों हमारे लिए बंद है। इस कारण हम पूछे, मित्र, क्या आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? कलीसिया के सदस्य, क्या आपका नए सिरे से जन्म हुआ है? यदि नहीं है, तो आप खोए हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यूहन्ना 3:3। नए सिरे से जन्म लेना क्या नहीं है? आज नए जन्म को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। यह बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने बपतिस्मा पाया, फिर भी उनका नया जन्म नहीं हुआ। प्रेरितों 8:18-25। यह कलीसिया में सदस्य हो जाना नहीं है, क्योंकि सचेत न रहने पर कुछ लोग फिसल गए। गलातियों 2:4। यह प्रभु की मेज पर खाने की बात नहीं है, क्योंकि कुछ ने अनुचित रीति से खाया और इसके खाने से अपने ऊपर दंड ले आए। 1 कुरिन्थियों 11:29। यह सुधर जाना नहीं और न ही बेहतर तरह से जीने की बात है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, उस द्वार से बहुत लोग प्रवेश करना चाहेंगे और न कर सकेंगे। लूका 13:24। यह प्रार्थना करना भी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। मत्ती 15:8। कोई ऐसा कह सकता है कि यदि मैं प्रयास करूं और सब कुछ, जैसे गरीबों को दान देना, बीमारों को जाकर देखना और प्रतिदिन अच्छा से अच्छा बनकर जीवन जीने की बात कर सकूं, तो निश्चय ही मेरा नया जन्म हो चुका है। मत्ती 25:41-45। नहीं, हम वह कदापि नहीं हो सकते जो हम नहीं हैं। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं और न हो सकता है। रोमियो 8:7। हमें मन को बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहते हैं, मैं तुमको नया मन भी दूंगा। यहेजकेल 36:26। तब यहाँ नया जन्म क्या है? नया जन्म मन परिवर्तन है, जिसमें निज स्वार्थ की सेवकाई से प्रभु की सेवकाई की बात होती है। ऐसा तब होता है जब हमें अपने पापों के लिए पछतावा होता है और विश्वास के साथ हम क्षमा पाने के लिए प्रभु यीशु की ओर देखते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक नए जीवन का प्रवेश होता है। एक नया मनुष्य देहधारी होता है। इसी प्रकार नए सिरे से हमारा जन्म जब होता है तो पवित्र आत्मा के प्रवेश करने के पश्चात यीशु मसीह में पाया जाने वाला नया जीवन हम में समा जाता है। इस कारण इसे नया जन्म यीशु मसीह में नया जीवन कहा जाता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करते, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं। वह तुम्हारे विषय में धीरज रखते हैं। वह नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। 2 पत्रस 3:9। मैं नए सिरे से जन्म लेने की आकांक्षा कब करूं? पवित्र बाइबल कहती है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो मत रुको। इब्रानियों 3:7। इसका अर्थ है कि किसी भी उम्र, समय या स्थान पर यदि आप उसकी पुकार सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं, तो आत्मा के द्वारा आप फिर से जन्म ले सकते हैं। इसमें कितना समय लगेगा? क्या हमें नए जन्म में बढ़ने की आवश्यकता नहीं? नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में जन्म लेते हैं और वह हमें अपनी संतान और अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। और यदि संतान हैं, तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस भी हैं। रोमियो 8:17। यह बात उसी क्षण हो जाती है जब आप सब कुछ समर्पण करते हैं और प्रभु यीशु के पास क्षमा के लिए आते हैं। कैसे और कब हम इसे प्राप्त करते हैं? परमेश्वर जो मन को देखते हैं, वह आपकी निष्कटता को भी देखते हैं। वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपके पास आते हैं और आपके भीतर नए सिरे से स्थिर आत्मा उत्पन्न करते हैं।
भजन संहिता 51 का 10। ऐसा आपका जन्म नए सिरे से हो जाता है। विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में नया जीवन पाकर आप एक नई सृष्टि हैं। 2 कुरिन्थियों 5 का 17। मैं यह कैसे जान पाऊंगा कि मेरा जन्म फिर से हुआ है? प्रेरित पौलुस रोमियो 8:1-10 में सिखाते हैं, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है। पवित्र बाइबल बताती है कि जिनका उद्धार नहीं हुआ है वे पाप में मरे हुए हैं, दोषी ठहराए हुए हैं और खराब विवेक रखने वाले हैं। वे शारीरिक अभिलाषाओं से ग्रस्त, बिना आशा के, आज्ञा उल्लंघन करने वाले और संसार में बिना परमेश्वर के हैं। किंतु नए सिरे से जन्म लेने वाला मसीही परमेश्वर की संतान है, यीशु मसीह में जीवित है, उद्धार पाया हुआ है, बिना दंड के है और उसके पास हर समय अच्छा विवेक है। वह आत्मिक विचार रखने वाला, पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण और अनंत जीवन की आशा रखने वाला व्यक्ति भी है। उसके पापों यीशु के लोहू के द्वारा धो दिए गया है। उसका मन परमेश्वर के उस प्रेम और शांति से भर दिया जाता है जो समझ से बाहर है। वह प्रभु की इच्छा से प्यार रखता है, वह उसकी इच्छा पूरी होना चाहता है और उसके पास प्रभु की इच्छा पूर्ण करने की सामर्थ्य भी होती है। वह कब्र के बाद पाई जाने वाली आशा और स्वर्ग में दिए जाने वाले घर की प्रतिज्ञा से आनंदित होता है। क्या कोई इस प्रकार के परिवर्तन से होकर गुजरे और इसका एहसास तक न कर पाए? ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। रोमियो 8 का 16। यदि आपने ऐसा अनुभव जो आत्मा को शांति और आनंद पहुंचाता है नहीं किया है, तो आप चुप न बैठें, क्योंकि आप परमेश्वर और अपनी आत्मा के साथ शुद्धता कर रहे हैं। आपको नए सिरे से जन्म लेना है।